नमस्कार, मैं अंजना प्रजापति वी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। मैं इस वक्त मिशन मोदी अगेन पीएम अयोध्या के प्रभारी नीलम मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। नीलम मिश्रा जी, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये इलाहाबाद में जो लोग जा रहे हैं ट्रेनों में धक्का मुक्की खाते खाते और लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में यही कहना है कि भीड़ तो है ही है, मतलब, और लोगों को भी संभल करके अपना डिसीजन लेना चाहिए जाने का। ठीक, कि हमें इस समय जाना क्या कहते हैं मतलब उचित है। मतलब जिस तरीके से चीजें देख रहे हैं वैसे इच्छा तो सभी की होती है कि हम कुंभ स्नान करने जाएं, लेकिन सबको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा कि मतलब इस तरीके से किसी की वजह से किसी को भी मतलब दिक्कतें ना वहां पे हो, क्योंकि दिक्कत भी जो हो रही है वो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, है ना। और प्रशासनिक स्तर से तो भाई कोशिश की गई है कि पूरी व्यवस्थाएं दी जाए, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं मतलब दिक्कतें तो आ ही रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होकर के जा रही है। और अभी जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं तो मतलब लोग कह रहे हैं कि उस टाइम में जिस टाइम में भगदड़ हुई मेरा स्नान तो उसी समय हुआ, मतलब ये 29 तारीख को जो अमावस्या थी। मैं कुंभ में मतलब 27 को पहुंची हूँ और मेरा मतलब बहुत अच्छा सफर रहा। मैं शाम को 6-7 बजे तक हम लोग वहां पे पहुंच गए। उसके बाद से मतलब थोड़ा सा चलना था तो वहां पे बाइक मिल जा रही थी और बाइक से हम 4 लोग थे तो एक एक करके हम लोगों को थोड़ा और आगे तक छोड़ दिया। फिर वहां से हम लोग मतलब त्रिवेणी घाट तक मतलब पैदल गए हैं। और त्रिवेणी घाट पे ही योगेश्वरी यति माता जी का मतलब पांडाल था, उसमें हम लोग स्टे किए हैं। और वो त्रिवेणी घाट से एकदम सटा होने की वजह से मतलब ऐसे डोर ओपन होता था वहां का, तो बिल्कुल पास में ही घाट था। तो उस दिन तो हम लोगों ने क्या कहते हैं मतलब वहीं स्नान किया। और फिर अगले दिन में 28 को भी हम लोग ने वही किया। फिर वहां से थोड़ा ही दूर पे क्या संगम था। तो जिस टाइम में ऐसा हुआ कि हम लोगों को मॉर्निंग के टाइम पे पता चला कि भगदड़ हो गई है और सारे जितने भी क्या कहते हैं मतलब क्या बोलते हैं वो महामंडलेश्वर हैं उन लोगों का मतलब स्थगित कर दिया गया है स्नान वगैरह। अखाड़ों का जो स्नान स्थगित कर दिया गया है। तो उसके बाद से हम लोग भी मतलब थोड़ी दूर जा करके रास्ते से लौट आए थे कि मतलब ऐसा केस हो गया है रहने देते हैं। बट फिर कुछ ही समय बाद पता चला कि क्या कहते हैं मतलब जाने की संभावनाएं हैं। जो लोग बहुत पीछे होंगे उन लोगों के लिए तो काफी कठिन होगा, क्योंकि हम लोग संगम से पास में थे तो इस वजह से हमारे लिए मतलब इजी हो गया जाना। और हम लोग स्नान करके 6 बजे तक मतलब वहां से स्नान करके आ गए। वैसे हम लोग जा रहे थे 4 बजे स्नान करने, लेकिन क्योंकि अखाड़ों का क्या कहते हैं स्नान स्थगित कर दिया गया था तो हम लोग को भी लौटना पड़ा था। बट 6 बजे फिर हम लोग वापस जब गए हैं तो हमें स्नान भी हो गया, अच्छे से स्नान ध्यान किया हम लोगों ने और वापस अपने कैंप में मतलब आ गए। फिर 29 तारीख को हम लोग शाम में 4 बजे वहां से चले, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था हम लोगों का 4 बजे वहां से मतलब चलते चलते जब झूसी रेलवे स्टेशन पे पहुंचना, क्या वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मतलब वो भी क्या कहते हैं वहां पे भी फिर से भीड़ मतलब भगदड़ मच जाती। बट सीआरपीएफ लगी हुई थी, पीएससी थे, तो इस वजह से उन लोगों ने इतना अच्छा मैनेज किया था कि भीड़ को उन्होंने बिठा दिया था जमीन पे, जैसे बैठा हुआ आदमी भाग नहीं सकता है। तो इस वजह से भगदड़ वगैरह से वहां पे मतलब सब बच गए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने भीड़ को मतलब गाड़ियां निकाली, जैसे गाड़ियां जो भी वो थी। उसके बाद पैदल वाले लोग अपना निकले। तो इस तरीके से करके वहां पे मैनेज था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इतना अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है लोगों को। बट जो लोगों का अनुभव मैंने सुना कहीं पे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें थोड़ी बदमाशियां भी लोगों ने किया। जैसे कुछ सामने भी आया कि विपक्ष के लोगों ने भी मतलब वहां पे कुछ लड़कों को ऐसा घुसाया था कि जिससे क्या कहते हैं वो करें तो इस तरीके से एक बदनामी जाएगी जैसे सरकार कुछ लोगों की। का कहना है कि बहुत सारी भीड़ एक डिब्बे में है, रेल मतलब ट्रेन डिब्बे में है, तो उसमें जबरदस्ती पुलिस प्रशासन जबरदस्ती कर करके लोगों को धंसा रही है, धंसा धंसा के लोगों को उसमें आ भी नहीं रहे, तभी लोग लटके हुए हैं। तो क्या ये सच? नहीं भाई, हमारा तो कहना है कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो क्यों इतना भाग रहे हो? अगर आप मतलब ये जान रहे हो कि इस तरीके से मतलब हमारी तो व्यवस्था ठीक थी, मैं अपने
मतलब 4 व्हीलर से हम लोग गए थे, बाय रूट गए थे, तो मेरा कोई अनुभव नहीं है ट्रेन का। लेकिन मुझे और लोगों को यदि मैसेज देना है तो क्यों भाग रहे हो इतना उसके पीछे कि मतलब जान माल, और या यदि आप अंदर से ही नहीं सात्विक हो, अंदर से ही आपके अंदर भावनाएं नहीं गंगा जल से धुली हुई हैं, तो फिर ऊपर से धुल करके भी क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके की भगदड़ मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बाद में जा सकते हो, ठीक है, बाद में जाकर के आप स्नान कर लो। वही चीजें वहां से लौट रहे हैं लोग, तो अयोध्या में भी मतलब रेलवे स्टेशन पे इतना ज्यादा वो हो रहा है, इतनी गंदगियां, मैं भी वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, तो इतनी गंदगियां ट्रेनों में हो रही हैं। भाई एक इंसान जाता है तो उसके साथ उसकी सारी मतलब आवश्यकताएं भी जाती हैं, कि जैसे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, फ्रेश भी होना है, सब चीज। तो सारी चीजों को आप समझ करके तब क्या कहते हैं निकलिए ना। बच्चों को लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग निकल ले रहे हैं, मतलब ऐसे इससे क्या फायदा है। मैं खुद मतलब इन चीजों का समर्थन नहीं कर रही हूँ कि मतलब आप ऐसी सिचुएशन में जाइए ही मत जाइए, है ना। ऐसी व्यवस्थाएं यदि आपके पास में नहीं है तो आप मत जाइए, अभी बाद में चले जाइएगा। या फिर आप क्या कहते हैं वहीं पे रह करके ही ईश्वर को वो करिए। ये नहीं कि मैं स्नान कर आई हूँ तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। अगर मुझे ये चीजें क्या कहते हैं पहले पता होती तो शायद मैं भी स्थगित कर देती कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा मतलब मैं चेंज नहीं कर रही हूँ किसी चीज को कि एकदम मैं से उसके पीछे ही पड़ना है मुझे, कि नहीं मुझे वो वहां। अगर मुझे ये चीजें क्या कहते हैं पहले पता होती तो शायद मैं भी स्थगित कर देती कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा मतलब मैं चेंज नहीं कर रही हूँ किसी चीज को कि एकदम मैं से उसके पीछे ही पड़ना है मुझे, कि नहीं मुझे वो वहां जाके स्नान करना ही है, जाना ही है। ये कोई मतलब नहीं होता। इस तरीके की भक्ति से, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं बनता है जहां पे आप किसी के लिए मतलब बाधा बने और कोई आपके लिए बाधा बन जाए, है ना। इससे अच्छा तो शांति में आप अपने घर में रह करके कि उस दिन क्योंकि उस दिन का महत्व होता है, ठीक है। उस दिन पे ऊर्जाएं कुछ इस तरीके से ब्रह्मांड में घटनाएं होती हैं, तो वो आप अपने अंदर ही आत्मसात करिए ना, बैठ करके एकांत में, ना कि क्या कहते हैं मतलब वहां जाकर के अगर वैसा अवसर मिल जाता कि सभी को शांति से स्नान करने को मिल रहा है, ठीक, नहीं तो अपने यहाँ गंगा जल बाल्टी में डाल करके आप नहा लीजिए, मतलब, है ना। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मतलब आप इस तरीके से मतलब परेशान होके और लोगों को परेशान करके और कुंभ का स्नान करने जाइए। धन्यवाद आपका नीलम मिश्रा जी।